नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल AFN में। आज हम जो टॉपिक कराने जा रहे हैं वो है फूड प्रिजर्वेशन। आज हम इस टॉपिक से वेरी इंपॉर्टेंट 25 MCQ कराने जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, जिससे आपका इस टॉपिक से रिलेटेड हर डाउट क्लियर हो जाए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, FSO हो, FSSAI हो, UGC या ASRB नेट हो, UGPG एंट्रेंस में और एग्रीकल्चर गवर्नमेंट एग्जाम से भी इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। MCQ शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, सेल्फ लाइफ इज डिफाइंड एज A. Decomposition of food, B. Quality of food, C. Time period with which a food is acceptable and safe, D. All of the above. The answer is C. Time period with which a food is acceptable and safe. हार्वेस्ट करने के बाद एंड फूड प्रोसेस करने के बाद, चाहे वो आपने पीलिंग की हो, कटिंग की हो, हीटिंग की हो, फ्रीजिंग की हो, हर फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी, माइक्रोबियल सेफ्टी या कलर, टेस्ट, फ्लेवर धीरे धीरे कम होता जाता है। वो टाइम पीरियड जिसमें ये सारी क्वालिटी कम हो के भी एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर हो और फूड सेफ हो, वो टाइम पीरियड उस फूड का सेल्फ लाइफ कहलाता है। Question number 2. The aim of food preservation is to A. Prevent or delay microbial growth, B. Prevent or delay the self-decomposition of food, C. Prevent or minimize the physical damage of food by pests or animals, D. All of the above. Answer is D. All of the above. The aim of food preservation है फूड स्पॉइलेज को रोकना, और फूड स्पॉइलेज होता है माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से, कोई भी माइक्रोब्स में ग्रो हो और उसे स्पॉइल कर दें, या फिर कभी कभी फूड के अंदर खुद ही ऐसे एंजाइम होते हैं जो फूड को धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं और स्पॉइल कर देते हैं, या डी कभी कभी पेस्ट और एनिमल या इंसेक्ट जो होते हैं वो फूड के अंदर किसी भी फिजिकल डैमेज के थ्रू आ जाते हैं और उन्हें धीरे धीरे खाते हैं और डिकम्पोज करके स्पॉइल कर देते हैं। सो द एम ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज टू प्रिवेंट द डिले ऑल दीज 3 थिंग्स। Question number 3. Question number 3 is frozen temperature preserve the food by A. Killing the microbes, B. Inactivate the enzyme, C. Inhibit the growth of microbes, D. Removal of water. The answer number C. Inhibit the growth of microbes. माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए फूड के अंदर फ्री वाटर ज़रूरी होता है, लेकिन जब हम फूड को प्रिजर्व करते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर में, जिसके वजह से फूड के अंदर का जो भी फ्री वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए कोई भी फ्री वाटर अवेलेबल नहीं होता है। सो जब हम किसी भी फूड को फ्रोजन टेम्परेचर में रखते हैं तो माइक्रोब्स के पास वाटर अवेलेबल ना होने की वजह से उनका ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन कई बार वो माइक्रोब्स मरते नहीं हैं। तो इसीलिए जब आप उसको उस फ्रोजन टेम्परेचर से बाहर निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं तो वो माइक्रोब्स आराम से ग्रो होने लगते हैं और फूड को डिकम्पोज करके स्पॉइल कर देते हैं। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4. Household refrigerators are usually operated at A. -2 Celsius, B. 4 Celsius, C. 14 Celsius, D. 25 Celsius. Answer is B. 4 Celsius. हाउसहोल्ड रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 1 to 4.4 सेल्सियस होता है और कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर 0 से 3.3 सेल्सियस होता है। ये मैक्सिमम -2 सेल्सियस तक हो सकता है कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर, लेकिन वो -2 से बिलो नहीं हो सकता, क्योंकि जो कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर फूड के फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा ही होगा। कोल्ड स्टोरेज में हम फूड को ठंडे एटमॉस्फेयर में रखते हैं, लेकिन उस एटमॉस्फेयर में नहीं रखते जिससे फूड का जो मॉइस्चर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो फ्रीज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5. यूजुअली फ्रोजन फूड इज स्टोर्ड एट A. -2 Celsius or below, B. -18 Celsius or below, C. -32 Celsius or below, D. None of the above.
आंसर इज बी, -18 सेल्सियस और बिलो। वैसे जो टेम्परेचर है फ्रोजन स्टोरेज का वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ फूड पे, लेकिन नॉर्मली स्टोरेज का टेम्परेचर रिकमेंड किया गया है -18 सेल्सियस में, क्योंकि इस टेम्परेचर पे आपके जितने भी अवेलेबल वाटर हैं वो फ्रोज हो जाएंगे और आइस बन जाएंगे, जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। दूसरा, इस टेम्परेचर में जो फूड के अंदर के एंजाइम्स होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, रिटार्ड हो जाती है उनकी एक्टिविटी, जिसके वजह से वो फूड के सेल्फ डिकम्पोजिशन नहीं कर पाते और फूड का सेल्फ डिकम्पोजिशन और सेल्फ स्टोरेज खत्म हो जाता है। तीसरा, इस टेम्परेचर पे जो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट है वो कम होते हैं, स्पेशली जो विटामिन सी का लॉस है, विटामिन बी का लॉस है, वो मिनिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस इन विच 50% मॉइस्चर इज रिमूव बिफोर फ्रीजिंग इज कॉल्ड ए डिहाइड्रोफ्रीजिंग, बी ड्राइंग फ्रीजिंग, सी स्लो फ्रीजिंग, डी फास्ट फ्रीजिंग। आंसर इज ए डिहाइड्रोफ्रीजिंग। Question number 7. The purpose of dehydrofreezing in food is A. To improve the quality of frozen food, B. To fasten the freezing process, C. To reduce the cost of packaging, storing and shipping, D. All of the above. The answer is C. To reduce the cost of packaging, storing and shipping. डिहाइड्रोफ्रीजिंग एक फ्रीजिंग की टेक्निक है जिसमें हम पहले फूड को डिहाइड्रेट करते हैं, उसका 50% मॉइस्चर या पानी जो फूड के अंदर है उसको रिमूव कर देते हैं, जिसके वजह से जो वेट और वॉल्यूम है फूड का वो रिड्यूस हो जाता है 50%। ये इससे फ़ायदा ये होता है कि जो क्वालिटी है फूड की वो डिट्रोइट भी नहीं होती और जो कॉस्ट है पैकेजिंग का, स्टोरेज का, शिपिंग का, वो रिड्यूस भी हो जाता है। Question number 8. Blanching the vegetable before freezing helps to A. To reduce the number of microbes, B. Inactivate the enzyme, C. Make them more compact, D. All of the above. Answer is D. All of the above. ब्लेंचिंग एक प्रिलिमिनरी प्रोसेस है जो यूजुअली केनिंग और फ्रीजिंग से पहले किया जाता है। इस प्रोसेस में आप फूड को उबलते हुए पानी में कुछ देर के लिए डुबो देते हैं मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद ठंडे पानी से डाल के निकाल देते हैं। इस प्रोसेस में मेन एम होता है एंजाइम को इनएक्टिवेट करना, जिसके वजह जो केनिंग और फ्रीजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9. A+ freezers are typically operated at temperature A. -5 to -15 Celsius, B. -15 to -20 Celsius, C. -35 to -45 Celsius, D. -50 to -60 Celsius. The answer is C. -35 to -45 Celsius. ये एक बहुत क्विक मेथड ऑफ फ्रीजिंग टेक्निक है जिसमें मान लीजिए एक स्टोर हाउस में जब फूड रखते हैं तो ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा बहुत हाई वेलोसिटी में फूड को पास करती है और फूड के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है, जो भी पानी होता है, उसको आइस में कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि ये क्विक मेथड है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा बहुत हाई स्पीड में आके फूड को तुरंत आइस में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए इसका टेम्परेचर नॉर्मल फ्रीजिंग से ऑफ कोर्स कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर ए और बी तो इसका आंसर नहीं होगा। अब आंसर नंबर सी और डी में से ही इसका आंसर होगा। आंसर नंबर है सी। क्वेश्चन नंबर 10. मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर आर फर्स्ट पॉस्चराइजेशन, बी कैनिंग, सी इरेडिएशन, डी ए एंड बी। प्रिजर्वेशन बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर यानी कि हम हीट दे रहे हैं प्रिजर्व करने के लिए। इरेडिएशन में हम रेडिएशन देते हैं, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा, इसमें रेडिएशन देते हैं। अब बचा कैनिंग एंड पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन में क्या होता है कि हम फूड को बॉइलिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की हीट देते हैं, लेकिन हम हीट देते हैं इसलिए ये एक हाई टेम्परेचर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है। द बी ऑप्शन इज कैनिंग। कैनिंग में भी हम हाई टेम्परेचर देते हैं
और हाई टेम्परेचर के बाद हम उसे कूल भी करते हैं। तो कैनिंग हम आने वाले लेक्चर्स में अभी आने वाले स्लाइड्स में आपको कैनिंग एक्सप्लेन करेंगे, कैनिंग टेक्निक क्या होती है, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर है डी, यानी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कैनिंग। फर्स्ट इज एग्जॉस्टिंग, सेकेंड इज ब्लेंचिंग, थर्ड इज मैकेनिकल फिलिंग, फोर्थ इज सीलिंग। आपको इस कैनिंग के स्टेप को अरेंज करना है। ऑप्शन है आपका ए सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, बी थर्ड सेकेंड फर्स्ट फोर्थ, सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, डी सेकेंड वन थर्ड फोर्थ। द आंसर इज सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। सेकेंड इज अ ब्लेंचिंग, ब्लेंचिंग के बाद आपका मैकेनिकल फीलिंग आता है, देन एग्जॉस्टिंग एंड देन सीलिंग। कैनिंग क्या होता है? कैनिंग एक मेथड है प्रिजर्वेशन का जो कॉमनली यूज होता है पैक्ड फूड में। इस मेथड में पहले हम फूड को क्लीन करते हैं, देन ब्लेंच करते हैं। ब्लेंच में आपको बता चुके हैं क्या होता है। उसके बाद ब्लेंच करते हैं हम इसलिए क्योंकि हमारा मेन एम होता है टू इनएक्टिवेट द एंजाइम। जो फूड के अंदर एंजाइम है उनको इनएक्टिवेट करो और प्रिवेंट कर दो फूड का सेल्फ डिकम्पोजिशन। ब्लेंच करने के बाद आप उसको अब कैन में फिल करेंगे, मैकेनिकली फिल करके उसको हीट देंगे, कैन को भी और फूड को भी, दोनों को हीट देंगे। एक आप या तो हॉट वाटर से में इमर्ज कर देंगे या तो स्टीम से पास कराएंगे और उनको हीट ट्रीटमेंट देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे। इसीलिए ये हाई टेम्परेचर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है। हीट देने में क्या होता है, कई बार स्टीम निकलती है और अगर आपका जो कैन है वो क्लोजली पैक्ड होगा तो जो स्टीम होगी वो उस कैन को स्वेल कर देगी, इसलिए वो बहुत क्लोजली पैक नहीं होती है। हम एग्जॉस्टिंग बॉक्स में हीटिंग प्रोवाइड करते हैं और जो स्टीम फूड से प्रोड्यूस होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, उस कैन से बाहर निकल जाती है और उस कैन से स्टीम को एग्जॉस्ट और बाहर निकालने के बाद हम उस कैन को क्लोजली पैक कर देते हैं और उसके बाद उसे कूल कर देते हैं अराउंड 38 सेल्सियस में। Question number 13. Most commonly used cryogenic liquid in immersion freezing is A. Liquid nitrogen, B. Liquid sulfur dioxide, C. Liquid argon, D. None of the above. The answer is A. Liquid nitrogen. इमर्जन फ्रीजिंग एक टेक्निक है जिसमें हम फूड को इमर्ज कर देते हैं यानी डुबो देते हैं एक सोल्यूशन में। जो एक्वा सोल्यूशन है रेफ्रिजरेंट का, यानी वो कंपाउंड है जिसमें कैपेसिटी है फूड को फ्रीज करने की। ये कंपाउंड कोई भी केमिकल हो सकता है जैसे कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई गैस हो सकता है। मोस्ट कॉमनली लिक्विड नाइट्रोजन यूज किया जाता है इस टेक्निक में। क्वेश्चन नंबर 14. In canning, exhausting method is followed by A. Sealing, B. Cleaning, C. Cooling, D. Mechanical filling. The answer is A. Sealing. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जॉस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, स्टीम को कैन से एग्जॉस्ट कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद हम कैन को क्लोजली सील कर देते हैं जिससे रिकंटामिनेशन ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 15. Food having pH of 4.4 or less are called A. Low acidic foods, B. Medium acidic foods, C. High acidic foods, D. Canned foods. The answer is C. High acidic food. Low acidic food वो फूड होते हैं जिनका pH रेंज करता है 5 से 6.8 तक, जैसे कि मीट, फिश, पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स। मीडियम एसिडिक फूड वो फूड होते हैं जिनका pH रेंज करता है 4.5 से 3.7, जैसे कि फ्रूट्स। हाई एसिडिक फूड वो फूड होते हैं जिनका pH रेंज करता है 3.7 से 2.3। ये नॉर्मली फर्मेंटेड प्रोडक्ट और पिकल्स यानी अचार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. In canning process, the removal of air from the can takes place during A. Exhausting, B. Sealing, C. Blanching, D. Cooling. आंसर इज ए. एग्जॉस्टिंग। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैनिंग के दौरान जो हीट के वजह से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है फूड से, उसको हम कैन से बाहर निकालते हैं और उस प्रोसेस को हम एग्जॉस्टिंग कहते हैं।
Question number 16. Okra, green peas, leafy vegetables are A. Low stick foods, B. Medium stick food, C. High stick food. The answer is A. Low stick food. हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो हाई स्टिक फूड होते हैं वो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, मीडियम स्टिक फूड जो होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं। तो लो स्टिक फूड्स क्या हो गए आपके? ओकरा इज अ भिंडी, पीस या लीफी वेजिटेबल, ये सारे लो स्टिक फूड। क्वेश्चन नंबर 17. The method of preserving food by submerging the jars of food into boiling water for a specific period of time is A. Pressure canning, B. Water bath canning, C. Immersion canning, D. Dehydration. Answer is B. Water bath canning. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैनिंग प्रोसेस में जब हमें जार को स्टरलाइज करना होता है तो या तो हम उसको खौलते हुए पानी में डुबो के स्टरलाइज करते हैं या तो हम उसको स्टीम से पास करते हुए स्टरलाइज करते हैं। अगर हम खौलते हुए पानी में डुबो के स्टरलाइज करेंगे तो वो होता है वाटर बाथ कैनिंग, और अगर हम स्टीम से पास आउट करके करेंगे तो वो है प्रेशर कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 18. द स्पॉइलेज ऑफ कैन फूड इज ड्यू टू A. अंडर प्रोसेसिंग, B. inadequate cooling, C. imperfection in tinning, D. all of the above. The answer is D. all of the above. Question number 19. The two most common methods of canning are hot water bath canning, pressure canning, vacuum canning, immersion canning. The option is A. first and second both, B. third and fourth both, C. first and fourth both, D. second and third both. The answer is A. first and second both. और ये हम अपने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड क्यों होगा। क्वेश्चन नंबर 20. The most important kind of chemical spoilage of canned food is A. hydrogen swelling, B. flat sow, C. stinker, D. thermophilic anaerobic spoilage. The answer is A. hydrogen swelling. कैन फूड के स्पॉइलेज के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू कराएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 21. प्रिजर्विंग फूड बाय कैनिंग इज ऑल्सो नोन एज ए. यूट्राइजेशन, बी. पॉस्चराइजेशन, सी. एप्रिटाइजेशन, डी. नन ऑफ द अबव. द आंसर इज सी. एप्रिटाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 22. Head space in can should be at least dash centimeter. A. 1 centimeter, B. 2 centimeter, C. 3 centimeter, D. 4 centimeter. The answer is A. 1 centimeter. हेड स्पेस क्या होता है? किसी भी कैन में जो फूड है और हेड है, मतलब जो उसका लिड है कैन का, जो टॉप है उस कैन का, उसके बीच का जो स्पेस जिसमें फूड नहीं होता उसी को हेड स्पेस कहते हैं, जो कि मिनिममली 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। यूजुअली जो स्टिक फूड होते हैं उनके लिए हम 1 सेंटीमीटर रखते हैं और जो लो स्टिक फूड होते हैं उसके लिए 2 सेंटीमीटर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23. मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय कैनिंग इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ए. लुइस पास्चर, बी. थॉमस एडिसन, सी. निकोलस एपल. आंसर इज सी. In 1809, Nicholas Appel has discovered the canning process. Question number 24. Temperature used for canning food is A. 0 to 20 Celsius, B. 20 to 60 Celsius, C. 80 to 100 Celsius, D. 100 to 121 Celsius. The answer is D. 100 to 121 Celsius. Question number 25. Lyophilization is also called as A. sublimation, B. freeze drying, C. refrigeration, D. cold storage. The answer is B. freeze drying. आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं बहुत जल्द प्रिजर्वेशन के एमसीक्यू के और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी जिसमें आपके केमिकल प्रिजर्वेटिव्स और अलग अलग और भी जो प्रिजर्वेटिव्स रह गए हैं उनके क्वेश्चंस कराऊंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।